हेलो 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 एवरीवन। अभी का जो एक हायरिंग आया हुआ है ना, काफ़ी अच्छा हायरिंग आया है। इसमें क्या है कि आपको एचआर के टीम के साथ मिलके काम करना होगा। लाइक इसका पोजीशन का अगर मैं नाम लूँ तो ये सीनियर एसोसिएट सी टी के एस वी सी, ये रोल का नाम है। एंड ये L3 पोजीशन के लिए होने वाला है। L2 पोजीशन जो होता है ना, वो आप जैसे कस्टमर सपोर्ट पे आपने काम किया है अगर कभी भी, और अगर अमेजन पे आपने कभी काम किया कॉन्ट्रैक्ट रोल या फिर ऐसा कुछ, तो जो कस्टमर सपोर्ट का रोल होता है वो होता है L2 पोजीशन। बट ये उससे एक लेवल ऊपर की रोल जिस पे ये L3 पे आता है। और ये इसके सबसे अच्छी बात है कि ये जो हायरिंग हो रही है कोई थर्ड पार्टी की ओर से नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको ये अमेजन का डायरेक्ट पेरोल पे इस पे आपकी हायरिंग होगी। और इस पे जो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो इस पे काम जो होता है आपका कोई हार्ड काम नहीं है। मतलब आपको एचआर का जो कांटेक्ट सेंटर है, एचआर टीम के साथ मिलके काम करना होता है प्रोफेशनल वे में। आपको सारी चीजें जो ट्रेनिंग एंड ऑल प्रोवाइड की जाती है। एंड जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होता है, आप उसके अकॉर्डिंग अमेजन के एम्प्लॉय को हेल्प करते हो। ये कोई भी दो, या तो आपके साथ चैट आ सकता है, आपको चैट के थ्रू हेल्प करनी है, या नहीं तो फिर हो सकता है आपको कॉल के थ्रू भी हेल्प करनी पड़ सकती है। तो इस पे क्या-क्या आप कर सकते हो, लाइक जैसे कि जो कैंडिडेट बोलो या कि मतलब कि कंपनी के एम्प्लॉय बोलो, उनको टाइम शीट के रिलेटेड हो, अटेंडेंस के रिलेटेड हो, लीव के रिलेटेड हो, ऐसा कोई हेल्प चाहिए, या फिर अपने पेमेंट के रिलेटेड, सैलरी के रिलेटेड, ओवर टाइम के रिलेटेड ऐसा कोई और हेल्प चाहिए, या फिर आप कहीं रिलोकेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे हेल्प अगर चाहिए, और भी ऐसा कोई भी इश्यूज अगर एम्प्लॉय फेस कर रहा है अमेजन में, तो वो जो कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो आप लोगों के थ्रू वो कांटेक्ट करेंगे। मतलब आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे, आपको सभी सभी चीजें वहां पे देख के हेल्प करनी पड़ेगी आपको उनकी। एंड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया, आपको एड्रेस करना है एम्प्लॉय के इंक्वायरीज को जो कि एचआर क्वेरीज के रिलेटेड होंगी। वो फ़ोन एंड चैट के थ्रू होना करना होगा आपको। आपको एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा एंट्री वगैरह भी मेंटेन करनी होगी कि किनके प्रोफाइल पे क्या अपडेट्स पेंडिंग है और क्या होना है, इन सभी चीज़ों को। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोफाइल में काम करने के लिए, तो कुछ स्किल्स हैं जो कि अमेज़न ढूँढ रही हैं अपने अपकमिंग कैंडिडेट में, जो जिनको भी वो हायर करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल का ये स्किल आपके अंदर ज़रूर वो इंटरव्यू में वो सभी ये चेक कर लेते हैं। क्वेरी एंड सभी चीज़ों को मॉक कॉल मॉक चैट वगैरह अगर ऐसा कुछ वो लोग लेते हैं, तो वहाँ पे वो लोग चेक चेक कर लेते हैं। फिर सिंपैथी तो मस्ट है इस प्रकार के किसी भी रोल में। जैसे कि एम्पैथी आपको देना है, अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आके बोल रहे हैं, कोई भी क्वेरी अपनी वो बता रहे हैं, तो वो आपको देखना होगा, उस जगह पे अच्छे से बताना होगा। जो इसकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, इस पे मिनिमम 6 महीने का अगर आपके पास एचआर के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, या फिर कस्टमर सर्विस में भी आपने 6 महीना अगर काम किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री इस पे आपको होनी चाहिए आपके पास। एंड लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश तो ये मस्ट होती ही है। तो इस पे आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, रिटन एंड वर्बल दोनों ही में। बाकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी इस पे इनका डिमांड है, लाइक कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना हो, क्योंकि एचआर के रिलेटेड जो काम होता है वो आपको एक्सेल्स पे तो जरूर वो अपडेट करना ही होता है। एंड बाकी चीजें जो इसके रिलेटेड है, आउटलुक एंड वर्ड पे काम करने का वो भी होता है। और अगर प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन अगर मैं फिर से इस जगह पे डिस्कस करूं, आप जो कंपनी है लगभग ये ढूंढ रहे हैं कि अगर कम से कम 1 साल का भी एचआर के फील्ड में या फिर कस्टमर के फील्ड में एक्सपीरियंस है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे अच्छा कमांड है, वो अच्छे से उस पे काम, मतलब अगला जो एसोसिएट आने वाला है, या फिर आपका जब वो इंटरव्यू या फिर असेसमेंट लेंगे, तो ये सारी चीजें प्रेफरेंस उनकी रहेगी। नहीं तो अगर आप 6 महीने का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर नहीं भी है, तो मान लो आप अगर फ्रेशर भी हो ना, तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं अगर लोकेशन के बारे में बताऊं, तो आप देखो, ये इंडिया का मैप मैं यहाँ पे लगा के दिया हूँ। जो भी ऑरेंज कलर से मैंने यहाँ पे मार्क डाउन किया हुआ है, मार्क डाउन कह रहा हूँ कि मार्क किया हुआ है ना, जो भी ऑरेंज कलर से स्टेट, ये सभी का सभी स्टेट से आप अगर अगर बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप इसके बाहर के भी हो, मान लो कि जैसे कि अगर बंगाल के बगल में आप देख रहे होगे, ये झारखंड है, बिहार है, अगर आप इन स्टेट से हो, तो आप, मेरा एक सजेशन रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करो, मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अपने नियरेस्ट स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, ये चीजें आप अपने प्रोसेस में, अपने हायरिंग के उसमें
ब्लंटली आगे से नहीं बताना कभी किन्हीं को, ये काइंड ऑफ चीट कोड आप कह लो है। साउथ से अगर आप हो तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से ये सभी स्टेट्स एलिजिबल हैं। और वेस्ट से अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र है, नॉर्थ से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, और ईस्ट से हो अगर आप ईस्ट की ओर से तो आप वेस्ट बंगाल आपके लिए एक अप्रूव्ड स्टेट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रोल होगा। एम्प्लॉयमेंट की टाइप अगर मैं आपको बताऊं तो ये डायरेक्ट अमेजन के पेरोल पे आपको हायर किया जाएगा। एंड शिफ्ट पैटर्न एंड शेड्यूल के बारे में अगर आपको बताऊं तो चौबीसों घंटा सातों दिन आपको वर्क मिलेगी। काम करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। आप अगर ऐसा रिजिड रहते हो कि नहीं आपको सैटरडे संडे चाहिए ही वीक ऑफ और आप नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर इस केस में आपको रिजेक्शन नहीं लगेगा। तो आपको ऐसे अगर इस प्रकार के हायरिंग्स में आपको अगर जॉब करनी है तो आपको इसके लिए रेडी होना होगा कि कोई भी शिफ्ट अगर आपको मिलता है तो आप फ्लेक्सिबल हो उस शिफ्ट पे काम करने के लिए। कोई भी वीक ऑफ मिलता है आप फ्लेक्सिबल हो उस शिफ्ट पे उस वीक ऑफ को एंटरटेन करने के लिए। बाकी जो वर्क का समय होगा 5 दिन आपको सप्ताह में लगातार काम करना होगा। बाकी 2 दिन जो है वो आपका वीक ऑफ रहेगा, चाहे वो मंडे ट्यूसडे हो या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, कोई भी 2 दिन लगातार होगा। और ये जो शिफ्ट होगा ना ये लगभग 3 महीने में लगभग चेंज होता है। हर बार 3 महीने में आपको एक रोस्टर मिलता है जिसपे आपका अगला अपकमिंग शिफ्ट होगा। और अगर टाइमिंग के बारे में तो मैंने जैसे बताया ही। और अगर मैं इस पे आपसे डिस्कस करूं सैलरी की पार्ट की तो सैलरी जो है ये है मैक्सिमम 5.5 एलपीए का। तो अभी अगर आप चाहो तो इस पे आपको अगर हायरिंग लिंक चाहिए फिर किसी प्रकार का हेल्प चाहिए हमारे थ्रू आपको इस हायरिंग में तो डेफिनेटली आप पिंग कर सकते हो और कमेंट ड्रॉप कर सकते हो ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और जैसे किसी भी शॉर्टलिस्टिंग होती है, असेसमेंट में हेल्प होता है, इंटरव्यू गाइडेंस होता है, ये सब सभी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका प्लेसमेंट स्मूथली हो और आप एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला कोई भी अपकमिंग हायरिंग जो है उसकी आपको अपडेट्स ऑन टाइम मिलता रहे।